मेहनत, अक्लमंदी और कामयाबी, एक सच्ची दास्तान। ये दास्तान कामरान नाम के एक नौजवान की है जो लाहौर के एक दरमियाने तबके के घराने में पैदा हुआ। उसके वालिद एक मामूली मजदूर थे और बड़ी मुश्किल से घर के खर्चात पूरे करते थे। कामरान ने बीए तक तालीम हासिल की, लेकिन रोजगार की कोई सूरत न बनी। वह हर रोज किसी दफ्तर में दरख्वास्त जमा करता, मगर या तो तजुर्बे की शर्त रखी जाती या फिर सिफारिश की दरख्वास्त की जाती। मायूसी का आलम यह था कि दिन भर सड़कों की खाक छानने के बावजूद उसे कोई काम न मिला। किस्मत का नया दरवाजा। एक दिन वह यूं ही एक बड़े बाजार में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि उसकी नजर एक बुजुर्ग अम्मा पर पड़ी जो फुटपाथ पर एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाए बैठी थी। उनके पास सब्जियां ताजा थी, लेकिन ग्राहक नामौजूद थे। चंद कदम के फासले पर बड़ी दुकानों पर रौनक लगी हुई थी और लोग वहां से खरीदारी कर रहे थे। कामरान ने गौर किया कि अम्मा के पास सामान अच्छा होने के बावजूद भी उनके पास खरीदार नहीं आ रहे थे, जबकि दूसरी दुकानों पर लोग मजे से खरीदारी कर रहे थे। इस सोच में गुम था कि एक नायाब ख्याल उसके जहन में आया। अगर इन सब्जियों को ऑनलाइन बेचा जाए तो क्या होगा? नया इरादा, नई। अगले दिन कामरान अम्मा के पास पहुंचा और अदब से कहा, अम्मा, अगर मैं आपकी सब्जियां ज्यादा दाम में बेचूं और आपको ज्यादा ग्राहक दिलवा दूं तो आपको कैसा लगेगा? अम्मा ने हैरत से उसे देखा और बोली, बेटा, मेरे पास तो बस यही छोटा सा ठेला है, मैं और क्या कर सकती हूँ? कामरान हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अम्मा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आपकी सब्जियों की तस्वीर खींचूंगा और उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालूंगा। फिर देखिएगा, आपके ग्राहक खुद बढ़ जाएंगे। अम्मा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने यकीन के साथ कहा, बेटा, अगर तुझे लगता है कि इससे कोई भलाई होगी तो कर ले। वैसे भी गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रही है। तकदीर का नया मोड़। कामरान ने सबसे पहले सौ की साफ सुथरी तस्वीरें उतारकर एक फेसबुक पेज बनाया। ताजा सब्जी सीधी घर तक। उसने इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक पैगाम भेजा, अब ताजा सब्जी घर बैठे मंगवाए बिना किसी झंझट के। पहले दिन सिर्फ एक ऑर्डर आया, वो भी उसके जानने वाले का, लेकिन कामरान ने हिम्मत नहीं हारी। हर रोज वो नए तरीके अपनाता, सोशल मीडिया पर दिलचस्प पोस्ट डालता, अच्छे ऑफर्स देता और लोगों से दरख्वास्त करता कि वो इस सर्विस के बारे में औरों को भी बताएं। कामयाबी की पहली सीढ़ी। कुछ ही हफ्तों में ऑर्डर्स बढ़ने लगे। लोग अब इस नई सर्विस में दिलचस्पी लेने लगे थे। जिन लोगों के पास बाजार जाने का वक्त नहीं था, वो सीधा कामरान से ऑर्डर देने लगे। कामरान ने अपने डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर बनाया। उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी और खुद सब्जियां घर घर पहुंचाने लगा। अम्मा, जो पहले मुश्किल से 65 रुपये कमा पाती थी, अब रोज 65 रुपये तक कमाने लगी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। हर दिन वो कामरान को ढेरों दुआएं देती। कारोबार का इर्तिकास। कुछ महीनों बाद कामरान ने 2 और जरूरतमंद लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। अब उसका कारोबार और फैलने लगा था। उसने सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि दालें, चावल, आटा और मसाले भी बेचना शुरू कर दिए। अब कामरान ने एक छोटा सा गोदाम भी किराए पर ले लिया। जहां पहले वो खुद अकेला साइकिल पर ऑर्डर पहुंचाता था, अब उसके पास 3 लोग काम कर रहे थे। कामयाबी का सबक। ये वही कामरान था जो कभी रोजगार के लिए भटकता था और आज लोगों को रोजगार दे रहा था। ये दास्तान हमें सिखाती है कि कभी भी हालात से शिकस्त मत मानो, नए रास्ते तलाश करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे अक्लमंदी और मेहनत से करने की जरूरत होती है। दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, कामयाबी खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। कामरान की ये दास्तान सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक हौसले और जज्बे की मिसाल है, जो हमें ये सिखाती है कि अगर मेहनत, अकल और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।